भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। मेरे प्रति नाराजगी मुझमें जो भी मेरे साथ करना है वो आप करो, लेकिन आम जनता की तो कोई उसमें गलती है नहीं। आम जनता से तो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। सचिन गुट का सवाल हो चाहे मेरा सवाल हो, हमारा कोई किसी प्रकार का, हम कांग्रेस में पहले भी थे, जन्मजात कांग्रेसी आज से नहीं है, और कांग्रेस के लिए जितना कर सकते थे हमने किया। उन्होंने 12 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की, 12 में से 9 कांग्रेस जीती है। तो अब उनका कितना लोगों में मतलब प्रभाव है, किस प्रकार से लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। अगर हम खुद ही अपने वायदे पे खरे नहीं उतरे, जनता की सेवाओं और अपेक्षा के अनुरूप नहीं उतरे, तो आने वाले समय में हमारे को नुकसान हो सकता है। जितनी सुनवाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से जैसा जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है। इस वजह से ही तो मैंने विधानसभा में मेरे को बोलना पड़ा। जो कुछ बोला वो आप सबको पता है। राम जी, क्यों आपको विधानसभा में ये कहना गया कि मेरे से दुश्मनी है, लेकिन इसमें गुड़ामलानी जनता ने क्या बिगाड़ा? वो तो ये हो सकता है, अगर कामकाज में भेदभाव हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रति कोई नाराज़गी है, तो मेरे प्रति नाराज़गी मुझमें जो भी मेरे साथ करना है वो आप करो, लेकिन आम जनता की तो कोई उसमें गलती है नहीं। आम जनता से तो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आम जनता के काम तो होने चाहिए। इस प्रकार की बात मैंने पूरे विधानसभा सत्र के अंदर मैंने आखिर में जब मैंने देखा, अगर बिना कुछ कहे पर मेरा जितना काम होना चाहिए दूसरों के क्षेत्र में और जगह जितना मेरा हक है उस हिसाब से हो जाए तो ठीक रहता। नहीं हुआ तो मुझे बोलना पड़ा। फिर उसके बाद में कुछ काम हुए भी हैं, कुछ काम बाकी भी हैं, तो बाकी काम उसके लिए मैं अभी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जो काम हो गए हैं उसके लिए जनता को राहत ज़रूर मिली है। हेमाराम जी, क्यों सचिन पायलट के जो गुट के विधायक थे जो उनके साथ गए थे, उनके साथ में विधानसभा में भी एक के बाद एक विधायक ये कहते रहे कि हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमें पीछे बिठाया जा रहा है। इन सब बातों को आप किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इन सब बातों को अभी भी लेकर मन में बैठी है, जबकि ये सब कुछ बात खत्म हो गई? बात तो सब कुछ ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आगे वाले इस बात को दूसरे ढंग से ले तो उसका हमारे पास कोई उपाय नहीं। सचिन गुट का सवाल हो चाहे मेरा सवाल हो, हमारा कोई किसी प्रकार का, हम कांग्रेस में पहले भी थे, जन्मजात कांग्रेसी आज से नहीं है, और कांग्रेस के लिए जितना कर सकते थे हमने किया। करने में कोई किसी प्रकार की कमी रखी हो तो बता दे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इतना ज़रूर राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात हमने ज़रूर कही, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि पूर्व में भी इनके नेतृत्व में 2 चुनाव लड़े, दोनों में हमें कामयाबी नहीं मिली, तो आने वाले समय में भी शायद हमें इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो कामयाबी नहीं मिली। ये हमें आशंका थी। इस आशंका को देखते हुए हमने ये मांग रखी, और फिर हाईकमान ने हमारे को मिलने का टाइम दिया। हम उनसे मिले भी, उनसे बातचीत भी हुई, उन्होंने हमें भरोसा भी दिया कि आपके भरोसा पूरा नहीं हुआ अभी, मतलब लगभग उस बात को भी काफ़ी महीने हो गए। हाँ, उस बात को काफ़ी समय हो गया है, तो इसलिए अब होना चाहिए। अगर लंबे समय तक अगर कोई उस बात पे काम एक्शन नहीं हुआ और हमारा भरोसा टूट गया तो उससे नुकसान ही है। इसलिए ऐसा आगे नहीं हो, तो अभी भी हम भरोसा करके बैठे हैं कि भी उसकी सुनवाई होगी, पर ज़्यादा जितना लंबे समय होगा उतना ही ठीक नहीं है। अच्छा, पायलट साहब की मांग पूरे देश में उनको स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार में उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं है? कांग्रेस उन्हें असम भेज देती है, वहाँ भेज देती है, यहाँ पर जो उनकी पूछ होनी चाहिए वो नहीं है। पायलट साहब मध्य प्रदेश में भी गए, बाई इलेक्शन थे, उसमें उन्होंने 12 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की, 12 में से 9 कांग्रेस जीती है। तो अब उनका कितना लोगों में मतलब प्रभाव है, किस प्रकार से लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। राजस्थान में भी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो गांव-गांव ढाणी घूमे और चुनाव लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो उनके नेतृत्व में एक तरह से चुनाव लड़ा गया, और फिर उसके बाद में जिस प्रकार से बाद में नेता के चयन का मामला, उसमें भी उनको तवज्जो नहीं मिली, तो भी उन्होंने उस बात को आगे नहीं रखा और वो सरकार में शामिल हुए। फिर सरकार में शामिल होने के बाद में भी उनकी अगर अवेल ना हो तो फिर आखिरी मजबूर होकर के उनको भी अपना पक्ष रखना पड़ा हाईकमान के सामने। वो तो अगर सरकार में काम नहीं हो, सुनवाई नहीं हो, तो इस तरह से फिर आदमी को मजबूर होकर कुछ न कुछ करना पड़ता है।
2.5 साल का वक्त हो गया सरकार को ऑलमोस्ट। इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जो वादे आपने प्रोमिसेस किए थे, जिन प्रोमिसेस पर आप आए थे, 2.5 साल का वक्त हो गया है, क्या लगता है? 2.5 साल का वक्त हो गया, 2.5 साल का अभी भी बाकी पड़ा है। इस 2.5 साल के वक्त में जो अपेक्षाएं हमारे से थी जनता को, हमने भी जनता से जो भी बातें कही, वायदे किए या काम का कहा, वो 2.5 साल में पूरा खैर हो भी नहीं सकता और हुआ भी नहीं। पर अभी 2.5 साल का समय और पड़ा है। समय रहते अगर जनता के विश्वास पे हम अगर खरे उतरे और उनके जो भी कामकाज है वो कामकाज हो गए तो जनता फिर हमारे को मौका दे सकती है। अगर हम खुद ही अपने वायदे पे खरे नहीं उतरे, जनता की सेवाओं और अपेक्षा के अनुरूप नहीं उतरे, तो आने वाले समय में हमारे को नुकसान हो सकता है। सर, आखिरी सवाल, आपके विधानसभा में इन 2.5 सालों में जो आपने मांग की थी वो कामकाज हो रहे हैं, या सरकार कहीं ना कहीं आपके साथ में भी उस तरीके का व्यवहार कर रही है कि आपको बोलना पड़ता है हर बात के लिए? कामकाज कुछ तो हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा जितनी सुनवाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से जैसा जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इस वजह से ही तो मैंने विधानसभा में मेरे को बोलना पड़ा। जो कुछ बोला वो आप सबको पता है, ऐसा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन विधानसभा का आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन फिर मैंने कहा अब नहीं बोलेंगे तो फिर बाद में ये विधानसभा का सत्र ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में ये जो बोलने का एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हाथ से चला जाएगा और फिर दूसरी जगह तो और कहीं मौका मिलेगा तो बोलेंगे, लेकिन जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो विधानसभा ही है। इसलिए फिर विधानसभा में मैंने मेरी अपनी बात रखी। हालांकि वो एक केवल सड़क की डिमांड थी, इसलिए सड़क के बारे में ज़्यादा कुछ कह पाया। दूसरी बातें वहाँ पर क्योंकि डिमांड ही नहीं थी उन विभाग की, तो उस पर अपनी बातें नहीं कह पाया। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे चिकित्सा और स्वास्थ्य की हो, तो उसमें चाहे जैसे पीएससी खोलने की बात है, स्कूलें खोलने की बात है, तो ये बिजली की बात है, जीएसएस की बात है। ये बातें अभी भी कई सारे जीएसएस स्वीकृत होने अभी बाकी है, जहाँ बिजली की वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को सही वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके कुओं की मोटरें नहीं चल रही है। स्कूलों में कई स्कूलें क्रमोन्नत होनी है, उसके बारे में भी है। कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, वहाँ खोलने की बात है। हालांकि मैंने इस साल नई पंचायतें जो बढ़ाई, उसके हिसाब से अभी बाड़मेर ज़िले में कुल करीब 143-44 ऐसे पंचायतें हैं जिनमें ये किसी भी प्रकार से चिकित्सा सुविधा नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो उसमें करीब 42 मेरे एक विधानसभा क्षेत्र में। वो तो नई पंचायत बनने की वजह से ये फ़ायदा मिला कि एक नीति के निर्णय ले लिया, तो नीतिगत निर्णय की वजह से फ़ायदा मिल जाएगा, अन्यथा ये भी फ़ायदा मेरे क्षेत्र को नहीं मिलता। अधिकारी सुन रहे हैं, क्योंकि ये शिकायतें आजकल आम हो गई है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि वो कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुनते। सुने जनप्रतिनिधि अधिकारी अगर सुनेंगे तो शासन अच्छा चलेगा, और शासन अच्छा चलेगा तो आने वाले समय में फिर सरकार बनने का मौका मिलेगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में फिर जनता का फिर से विश्वास जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ और सरकार के भी ये ध्यान में लाता हूँ। अब ये सरकार को देखना है वो हमारी बात को कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी नहीं देते हैं जनता की। मैं तो सिर्फ जनता की बात ही रखता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं, ना मैंने कभी व्यक्तिगत तौर पे इनसे कभी कोई मांगा, ना आगे भी मांगने की ज़रूरत है। पर जनता के कामकाज की बात तो इनके सामने रखनी पड़ेगी, नहीं होगी थोड़ी सख्त रूप में भी रखनी पड़ेगी। तो ये बात जहाँ भी मौका मिलेगा मैं रखूँगा। मेरा धर्म बनता है, मेरा दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है। अगर मैं मेरे दायित्व और फ़र्ज़ से पीछे हटता हूँ तो जनता के साथ धोखा है, धोखा करना तो माँ पाप है। ये हेमाराम चौधरी है जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जनता की जो मांग है वो मैं रखता हूँ। साथ ही सचिन पायलट को लेकर कहा कि जिस तरीके से हमने आला कमान के सामने अपनी बात रखी थी उसका समय पूरा हो रहा है। अगर समय रहते उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।